दोस्तों ये पैलेट टाउन सिटी है जहाँ ये हमारे हीरो का घर है। जहाँ पर ऐश कैचअप रहता है। अभी करीब ये 5 साल का होगा। ये अपने मॉम के पास जाता है एक पोस्टर लेके, जहाँ हम बताता है कि मॉम ये प्रोफेसर ओ के पोकेमोन कैंप का पोस्टर है, मुझे भी यहाँ पर जाना है। और उसकी फिर ऐश की मॉम बोलते हैं कि ठीक है मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देता हूँ, पर तुम खुद अपने 5 बजे उठ के प्रोफेसर ओ के कैंप में चले जाना। पर ऐश कुछ नहीं सुनता है, उसकी मोम बोलते रह जाती है। ऐश खाली सुनता है कि मुझे भी जाना है, प्रोफेसर ओक के साथ घूमने का मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ कई सारे पोकेमोन आपको देखने को मिल रहा है और सारे ग्रुप में हैं। पर एक तरफ पिका अकेले रहता है, वो अकेले ग्रुप में है और वो सारे पोकेमोन को ग्रुप में देख के बहुत ज़्यादा ही दुखी रहता है कि सारे ग्रुप में मैं अकेला हूँ। और दूसरी तरफ एक पोकेमोन आता है जिससे डर के पिका अपने पत्थर के नीचे गिर पड़ता है, जहाँ बहुत तेज़ी से वो नीचे गिरता है। फिर अचानक ही गेंगा खान बीच में आ जाता है, अब पिका को बचा लेता है। शुरू शुरू में तो पिका डर जाता है, फिर बाद में वो अपने ग्रुप को देखता है, मतलब गेंगा खान का ग्रुप को देखता है। पिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और गेंगा खान पिका को अडॉप्ट कर लेता है, मतलब एक साथ रख लेता है। और गेंगा खान के बच्चे और पिका बहुत ज़्यादा ही खुश रहते, एक साथ रहते हैं। और वो दिन आ चुका था जहाँ प्रोफेसर ओ के पोकेमोन कैंप में जाने के लिए सबको रेडी हो चुका था। जहाँ ग्लोरी बोलती कि प्रोफेसर ओ हमें चलना चाहिए, सब कोई तो आ चुके हैं। पर गो भी बोलता है कि किसके लिए आप रुके हुए हैं। फिर प्रोफेसर वो बोलते हैं कि एक खास बच्चा है जिसे आना भी बाकी, अभी तक आया नहीं है। जहाँ एस केचप अपने आराम से सो रहा था, वो भूल चुका था मुझे भी जाना है। अचानक प्रोफेसर ओ के कैंप में जाने का याद आता है। इसको अचानक उठता है, देखता है कि कितना बज रहा है, बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है। वो दौड़ते दौड़ते आता है पर वो पहुंच नहीं पाता है। और प्रोफेसर वो सारे बच्चे को जंगल में ले जाते हैं जहाँ पोकेमोन देखने को मिलेगा सारे लोग को। सारे लोग बोलते हैं हाँ हम लोग रेडी है, चला जाए। फिर जैसे कि प्रोफेसर ये सारे बच्चे को ले जाते हैं देखने के लिए, तो एक फाइट देखने को मिलता है जंगल में, जहाँ देख के बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर वो बोलते हैं कि तुम भी 10 साल का हो जाएगा तो तुम भी ऐसे पोकेमोन पकड़ सकते हैं। फिर गो भी उसके जवाब में देने लगता है हाँ प्रोफेसर, मतलब बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा था। फिर प्रोफेसर को मतलब पोकेमोन के बारे में पूछते हैं, जहाँ गो उसके बारे में सब चीज़ बताता है। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं, बहुत पता है तुम्हें। फिर हर पोकेमोन के बारे में बताने लगता है गो। फिर ग्लोई बोलती है गो से कि प्रोफेसर वो हमारे साथ है पोकेमोन के बारे में बताने के लिए। फिर ऐसा सुन के गो चल जाता है एक जगह पे। फिर ग्लोई भी आती है, बोलती है कि तुम इसी कारण दोस्त नहीं बना पाते हो। फिर गो को एक नज़र आता है बहुत भयानक पोकेमोन जिसका नाम था मीडो किंग, जिससे लड़ाई कर रहा था मियो को। मियो को भी देख के वो शौक हो जाता है गो की। मियो को पहली बार गो देखता है, ये देखता है कि वो अचानक जो गायब हो जाता है मियो, जो मीडो किंग जो हमला करता है उसके करीब पे, उससे शौक लगता है। अब फिर मियो भी सेम अटैक करता है मीडो किंग पे। बार बार जितना अटैक करता है सेम अटैक मीडो किंग पे अटैक करता है मियो। इसे देख के वो मतलब मियो का पीछा करने लगता है, सोचता है कि मियो को मैं पकड़ूंगा। गो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, फिर ग्लोली भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है कि मुझे भी पकड़ना है। फिर गो ये देखता है कि म्यू जो रहता है कि अलग अलग पोकेमोन पे ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी मीडो किंग पे ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर कभी कभी अपने रूप में भी आ जाता है म्यू। इसे गो देख के बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है, कम से कम 3 या 4 रूप लिया होगा ऐसा कि उसे देख के मतलब गो को बहुत ज़्यादा ही शौक लगता है। कभी कभी मांगा लैब्रेस कई सारे रूप ले लेता है। दूसरे तरफ पिका और मेगा खान एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, जहाँ मेगा खान एक पिका को डरा देता है बहुत ज़्यादा ही। और फिर ऐसा ही करते करते वो म्यू को देखता है ट्रांसफ़र होते हुए, तो केंगा खान उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और फिर म्यू उसके पास आ जाता है मेगा खान के, और उसे कभी कभी गायब हो के कभी राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, दाएँ ऊपर नीचे करके बहुत ज़्यादा ही डरा देता है। और फिर गोन और ग्लोरी एक साथ जाती है, बोलती है कि चलो प्रोफेसर वो हमें ढूंढ रहे होंगे। फिर अचानक केंगा खान ऊपर आ जाता है पहाड़ी पे म्यू को ढूंढते ढूंढते, और पीका मेंगा खान की मम्मी भी ढूंढते ढूंढते उससे आती है। फिर अचानक आवाज़ आता है, तो मतलब ग्लोरी देखती है कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है। वो अचानक देखता है कि मतलब केंगा खान का बच्चा गिरने लगता है,
फिर पीका बहुत जोर से चिल्लाता है पिकाचू ऐसे म्यू पीका का आवाज़ सुनता है। फिर फौरन से पलट के देखता है तो ये तो मेगा खान गिर रहा है। तो फिर म्यू जो होता है वो पावर अपना यूज करता है और फिर मेगा खान को फाइनली वो बचा लेता है। वो अपनी मॉम के पास चला जाता है। उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। पीका भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। म्यू देख के बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। ये देख के फिर वो वापस से चला जाता है अपनी जगह। और फिर प्रोफेसर वो वापस से आते हैं गो और ये ग्लेरी को ढूंढते ढूंढते। और फिर गो बताता है प्रोफेसर ओह के सारे पोकेमोन के बारे में जो पोकेमोन देखा था। और प्रोफेसर वो बताते हैं वो एक म्यू है जो अलग अलग डीएनए के पोकेमोन में बदल जाता है। फिर दूसरी तरफ जहाँ केंगा खान पीका और अपने बच्चे को ले जा रहा था, जो पीका देखता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो चुका हूँ और मैं बोझ बनने लगा हूँ तो मुझे जाना चाहिए, दुख नहीं देखा जा रहा है। और फिर पीका भी निकल पड़ता है अपने दूसरे तरफ सफ़र पे और वो याद करता है मैंने कितने पल बिताया था, केंगा खान के बच्चे के साथ खेला था कूदा था। ये सोच के बहुत ज़्यादा ही सोचता है और वो रोने भी लगता है। और फिर गुड बाय करके वो जाने लगता है। जैसे ही वो जाने लगता है उस पर एक मैजिकल होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो भी ट्रांसफॉर्म होता है पिकाचू पे। वो भी अपने रूप को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। अपने पानी में रूप देखता है, मैं पिकाचू में ट्रांसफ़र हो गया। वो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर फिर चले जाता है अलविदा करके मेगा खान को। फिर दूसरी तरफ ये दिन आ जाता है कि एस केचप 10 साल का हो जाता है। उसे एक पोकेमोन मिलने वाला रहता है। जब प्रोफेसर ओ के लैब में जाना होता है उसे उस दिन भी बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है। फिर फ़ौरन से दौड़ते दौड़ते प्रोफेसर को लैब में पहुंचता है। उसे फाइनली एक पोकेमोन मिल ही जाता है। वो सोचा नहीं था पोकेमोन मिलेगा। वो प्रोफेसर वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन बचा हुआ है, फाइनली लास्ट तुम्हारे लिए, ये तुम ले सकते। जैसे ही एस केचप उसे लिया उसमें से एक पोकाचू निकला जिससे वो गला लगाया, उससे दोस्त माना पर वो इलेक्ट्रिक शॉट दिया। प्रोफेसर वो बोले कि इसे आदत है हाई करने का, इससे संभल के रहना, ये इलेक्ट्रिक फॉर्म है। वो करीब 10 साल का हो गया। इधर बड़ी हो गई थी ग्लोरी, वो कॉलेज जाने लगी थी, स्कूल जाने लगी थी। और दूसरी तरफ गो भी बड़ा हो चुका था और वो मतलब कि सफ़र पे याद कर रहा था कि मुझे मुट्ठी में रखना है, सारे पोकेमोन पकड़ना है, ये कहते हुए ये एपिसोड ख़त्म होता है। क्लियर दोस्त।